कुंडली टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है और हम हाजिर हैं कुंभ राशि के लिए सितंबर महीने का राशिफल लेकर। ये राशिफल हमने नए फॉर्मेट में तैयार किया है। ये बिल्कुल लाइव राशिफल है। आप देख सकते हैं कि ये चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट पर ग्रहों की मूवमेंट किस तरीके से होगी सितंबर महीने के दौरान और उसका क्या असर होगा ये आपको सीधा बताएंगे। ये स्क्रिप्टेड राशिफल नहीं है जो पहले तैयार किया जाता है उसको बाद में पढ़ दिया जाता है। तो ये नया फॉर्मेट है। आइए बात करते हैं कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातकों की। ये कुंभ लगन की पत्रिका है और 1 सितंबर के दिन के हिसाब से ये पत्रिका बनी है। इस पर कैसे कैसे सितंबर के महीने में ग्रह गोचर करेंगे और उसका आपकी कुंडली पर कैसा असर रहेगा, आपकी राशि पर कैसा असर रहेगा, ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के गोचर की। आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर किस तरीके से होगा। 6 सितंबर को मंगल जो है वो आपकी कुंडली में यहाँ पर सप्तम भाव में चल रहे हैं, वो जाकर चले जाएंगे अष्टम में। 6 सितंबर को मंगल अष्टम में आएंगे और इसी दिन शुक्र जो है जो यहाँ पर छठ अष्टम भाव में चल रहे हैं वो जाकर चले जाएंगे भाग्य स्थान में। पहले दो जो राशि परिवर्तन होंगे वो होंगे ग्रह परिवर्तन होंगे वो होंगे 6 सितंबर को आपकी कुंडली में। मंगल यहाँ से यहाँ आएंगे, शुक्र यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। अगला जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है आपकी कुंडली में वो गुरु का हो रहा है। गुरु इस समय आपकी कुंडली में लगन में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। ये वक्री अवस्था में चलते हुए चले जाएंगे 12वें भाव में। गुरु का 12वें भाव में जाना अच्छा नहीं होता वैसे तो। यहाँ पर शनि वक्र अवस्था में पहले से चल रहे हैं। ये शनि और गुरु दोनों एक साथ वक्र अवस्था में 12वें भाव में चले जाएंगे। दोनों का 12वें भाव में जाना अच्छा नहीं है क्योंकि ये लगन के मालिक है शनि और गुरु आपकी कुंडली में आय और धन भाव के स्वामी हैं। तो दोनों का 12वें भाव में जाना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है सितंबर महीने के लिहाज से। यदि हम देखते हैं इसको, अगला जो ट्रांजिट होने जा रहा है आपकी कुंडली में वो होने जा रहा है सूर्य का। सूर्य 17 सितंबर को यहां से निकलकर सप्तम भाव से चले जाएंगे अष्टम भाव में। तो आप देखिए ये एक ऐसी स्थिति है कि आपकी कुंडली में मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स जो हैं वो 8-12 में चले जाएंगे। 8 और 12 भाव जो होता है वो अच्छा भाव नहीं होता। यहाँ पर ग्रह नहीं होने चाहिए इतने ज़्यादा। तो ये थोड़ी सी एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है आपके लिए यदि हम इसको देखते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं। हर चीज़ यदि कोई नेगेटिव होती है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, वो उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या होने जा रहा है। बुध यहाँ से गोचर कर जाएंगे 22 सितंबर को। तो कुछ दिन के लिए बुध यहाँ पर रहेंगे। बुध यहाँ पर गोचर कर जाएंगे 22 सितंबर को। तो ये भाव जो है थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर एक जो है ग्रह यहाँ से निकल जाएगा। इसी भाव में बुध 27 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। तो जो जो मुख्य ग्रह हैं उनका गोचर जो है वो सितंबर महीने का कुंभ राशि वालों के लिए इस प्रकार रहेगा। लेकिन जो चंद्रमा है इस कुंडली में, आपको चंद्रमा नजर नहीं आ रहे होंगे क्योंकि ये हर 2.5 दिन बाद अपनी चाल बदलते हैं। इस चंद्रमा की चाल बदलने से ही आपका मूड स्विंग होता है। चीजें जो है वो एग्जीक्यूट कराने में चंद्रमा की बड़ी अहम भूमिका होती है। तो ये चंद्रमा आपकी कुंडली में किस तरीके से गोचर करेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। ये हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि 8 और 9 सितंबर का दिन आपको नोट करिए ये डेट। 8 और 9 सितंबर के दिन आपकी कुंडली में चंद्रमा रहेंगे अष्टम भाव में। अष्टम में चंद्रमा का जाना गोचर में अच्छा नहीं होता। यहाँ पर सडन लॉस की संभावना हो जाती है। ये सूर्य के साथ आएंगे। यहाँ पर एक तरीके से अमावस का दिन बनेगा। ये जो मैं डेट आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब चंद्रमा सूर्य एक साथ होते हैं तो अमावस वाली स्थिति हो जाती है। एक तो चंद्रमा अमावस वाली स्थिति में वैसे ही क्षीण हो गया, सूर्य के साथ आकर वैसे ही क्षीण हो गया, और दूसरा अष्टम में चला गया। तो यह स्थिति अच्छी नहीं है आपके लिए। इस डेट को आप नोट करिए 8 और 9 सितंबर। अगली डेट जो आपको नोट करनी है वो है 17 और 18 सितंबर, जब चंद्रमा यहां चले जाएंगे, शनि और गुरु के साथ आ जाएंगे। तो ये स्थिति चंद्रमा के लिए अच्छी नहीं है। 12वें भाव खर्चे का अभाव होता है। अचानक से खर्चा आ जाता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है। आपको पता नहीं लगता कि ये खर्चा आना था लेकिन वो आ जाता है, आप उसके लिए तैयार नहीं होते। तो ये आपको इसके लिए खुद को तैयार करना है। 17 और 18 सितंबर को ऐसी स्थिति आपके लिए पैदा हो सकती है। अगली डेट जो आपको नोट करनी है वो है 26 और 27 सितंबर की, जब चंद्रमा आपकी कुंडली में चौथे भाव में होंगे। तो चौथा भाव जो होता है वहां से संबंधित होता है, सुख स्थान कहा जाता है इसको। एसेट्स जो है वो सारे यहाँ से आते हैं। आपका मकान, प्रॉपर्टी, कार सब यहीं से आता है। तो यदि आपकी कोई खरीद की ऐसी योजना है और 26 और 27 का आपने प्रोग्राम बना रखा है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा क्योंकि चंद्रमा इन दिनों में हालांकि उच्च के रहेंगे लेकिन राहु केतु एक्सिस में रहेंगे, गोचर में चौथे रहेंगे। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये तो था गोचर और गोचर का फल किस तरीके से रहेगा। अब हम बात करेंगे कि आपकी कुंडली में कर्म की स्थिति क्या रहेगी, आय की स्थिति क्या रहेगी आपकी कुंडली में। तो आपकी कुंडली में ये जो भाव होता है ये कर्म का भाव होता है, ये आय का भाव होता है। तो यदि हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म स्थान का स्वामी जाकर बैठ गया अष्टम में। अष्टम में बैठ गया, देखने को यह है कि ये अष्टम में बैठे हुए हैं
लेकिन यहां से ये भाव 11वां होता है। अब इसको कुंडली को देखते हैं तो ये भाव की कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से ये भाव 11वां होगा। मंगल का 11वें जाना कर्म के लिहाज से अच्छा है, लगन के लिहाज से अच्छा नहीं होता, लेकिन कर्म के लिहाज से अच्छा है। तो ये पॉजिटिव चीज है। मैं बता रहा था कि नेगेटिव पॉजिटिव हर एस्पेक्ट होता है कुंडली में ग्रहों के ट्रांजिट का। तो कर्म के स्थान से सूर्य और मंगल का 11वें जाना अच्छा, ये स्थिति अच्छी है आपके लिए। कहने को गुरु शनि यहां पर 12वें बैठे हैं, लेकिन इनकी सप्तम दृष्टि कहां पर है? आपके छठे भाव पर। छठा भाव एक्टिवेट हो रहा है। कहने को ये भाव जो है वो बीमारी का भाव होता है, लिटिगेशन एलिगेशन का भाव होता है, लेकिन ये भाव दशम से 9वां होता है। ये दशम का भाग्य, ये कर्म का भाग्य है, भाग्य का कर्म है। यहां से काउंट करेंगे तो ये 9वें से 10वें से 9वां है, ये 10वें से 9वां है, 9वें से 10वां है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका ये है कि कर्म का भाव जो है वो एक्टिवेट हो रहा है और कर्म भाव का स्वामी जो है वो यहां पर बैठा हुआ है जाकर। ये स्थिति अच्छी है। कर्म के लिहाज से सितंबर का महीना, जॉब के लिहाज से, प्रोफेशन के लिहाज से, आपके कारोबार के लिहाज से, यदि कारोबार रुका हुआ है तो वो चलेगा। यदि आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हो सकता है वो सेटिस्फेक्शन आनी शुरू हो जाए। हो सकता है चीजें आपके मुताबिक होनी शुरू हो जाए, सिर्फ इस स्थिति के कारण, क्योंकि यहां पर 11वें भाव में है। ये 11वां भाव फ्रक्टिफिकेशन ऑफ डिजायर्स का भाव होता है, इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है। ये भाव जो होता है वो आय का भाव होता है आपकी कुंडली में। इस भाव का स्वामी 12वें चला गया। 12वें जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन ये भाव जो होता है धन का भाव होता है। इस भाव का स्वामी 11वें चला गया अपने से, इसको काउंट करेंगे तो यहां से 11वां होता है। तो धन की स्थिति अल्टीमेटली अच्छी हो जाएगी एक तरीके से। हम इसको यदि पॉजिटिवली देखेंगे, नेगेटिवली तो बहुत सारी चीजें बताई जा सकती है, लेकिन इसको पॉजिटिवली देखेंगे तो आय और धन के लिहाज से ये ट्रांजिट आपका 8-12 का एक तरीके से अच्छा है। दूसरी बात हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप देखा जाता है यहां से सप्तम भाव से, खासतौर पर मैरिड कपल्स के लिए यहां से रिलेशनशिप देखा जाता है सप्तम भाव। तो सप्तम भाव का स्वामी जो है वो चला गया अष्टम में। ये स्थिति अच्छी नहीं आपकी कुंडली में। यदि आप मैरिड हैं, यदि आपका पार्टनर के साथ कोई विवाद चल रहा है तो इसको थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि शांतिपूर्वक हल हो, क्योंकि ये स्थिति अच्छी नहीं है। उसका कारण ये है, एक तो ये सप्तम है, इसका स्वामी अष्टम में चला गया, दूसरा मंगल के साथ चला गया, दोनों फायरी प्लैनेट, तीसरा ये भाव दृष्टि, ये दोनों पापी प्लैनेट हैं, दोनों की दृष्टि यहां पर जा रही है। ये फैमिली का भाव होता है, ये आपकी लैंग्वेज का भाव होता है। इसका मतलब यह है कि कुंभ राशि, कुंभ लगन, कुंभ का जिनका चंद्रमा है, उनके लिए स्थिति ऐसी हो रही है कि पार्टनर के साथ विवाद होगा। विवाद होने के बाद वो एग्रेशन में आएंगे। एग्रेशन आपकी जुबान पर आएगा, जुबान प्रभावित होगी, क्योंकि बात दूसरा भाव प्रभावित हो रहा है सीधा इससे, सूर्य मंगल से। तीसरा, यहां से केतु की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है, तो लैंग्वेज वाला भाव अल्टीमेटली प्रभावित हो गया आपका। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का कि आपकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी कंट्रोल में रहे, नहीं तो विवाद और ज्यादा बढ़ सकता है आपका पार्टनर के साथ। मैरिड लाइफ, जो मैरिड कपल है उनके लिए सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, खासतौर पर 17 सितंबर के बाद, जब यहां पर सूर्य आ जाएंगे। अदरवाइज 17 सितंबर से पहले की स्थिति ठीक है, लेकिन 17 सितंबर के बाद चीजें आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे सिंगल्स की। सिंगल्स के लिए यह स्थिति काफी अच्छी है, क्योंकि यह भाव होता है पंचम भाव, प्रेम का भाव कहा जाता है इसे कुंडली में। इसके स्वामी बुध बनते हैं आपकी कुंडली में। यहां से वो सीधा भाग्य स्थान में चले गए हैं। पहले तो भाग्य में गए, दूसरा यहां से पंचम गए, तीसरा रोमांस के कारक ग्रह शुक्र के साथ गए। तो यह स्थिति एक तरीके से अच्छी है। यहां पर यदि हम देखते हैं तो शुक्र और बुध का आपस में जो जो मेल हो रहा है वो सिंगल्स को काफी मौका देगा, और ये मेल अल्टीमेटली 6 तारीख को ही बुध जो है, शुक्र जो है वो राशि परिवर्तन करके यहाँ पर आ जाएंगे, रोमांस के कारक ग्रह भाग्यस्थान में चले गए। फिर बाद में बुध आएंगे 22 को। तो 22 के बाद की स्थिति, यदि आप किसी के साथ अपने मन की भावनाएं शेयर करना चाहते हैं, किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो 22 के बाद की स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है इस लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से, सिंगल्स के लिए जो कुंभ लगन के या कुंभ राशि के जातक हैं। तो अब हम बात करेंगे, ये तो बात होगी रिलेशनशिप की। अब हम बात करेंगे आपकी सेहत की। आपकी हेल्थ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी के लिए भी, क्योंकि हेल्दी रहेंगे तो आप काम भी करते रहेंगे, अर्निंग भी करते रहेंगे, हर चीज़ जो है वो हेल्थ से होती है। तो आपको, यदि आपको कोई पेट से संबंधित समस्या चल रही है कुंभ राशि के लिए खासतौर पर, भले वो कब्ज है, भले वो पाइल्स है, भले वो गैस्ट्रिक समस्या है, तो अपना ध्यान जरूर रखिएगा। उसका कारण यह है कि ये भाव एक्टिव है। पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया था इसका मैंने कि ये कर्म के लिए ठीक है, लेकिन
ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। जब जब किसी राशि के ऊपर एक बेनाफिक और एक मेलाफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ती है तो वो भाव एक्टिव हो जाता है। भाव एक्टिवेट होगा तो उसके सारे सिग्निफिकेंस एक्टिवेट हो जाएंगे। ये बीमारी का भाव है, यहाँ से पेट से संबंधित ज़्यादा बीमारी आती है, यहाँ से आंतें देखी जाती हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए खान पीन का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल हो सकता है ऐसी स्थिति आए कि आपको पाचन संबंधी समस्या हो जाए और आपको दवा लेने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़े, ये स्थिति आ सकती है। इसलिए खान पीन का ध्यान रखना है। ड्राइविंग बिल्कुल स्लो करनी है। उसका कारण यह है कि मंगल और सूर्य यहाँ पर है। ये अष्टम भाव सडन लॉस का भाव होता है, अचानक से हानि का भाव होता है। मंगल ड्राइविंग के कारक हैं, मंगल करेज के कारक हैं, मंगल हौसले के कारक हैं। जिनका मंगल अच्छा होता है वो बड़ी रैश ड्राइविंग करते हैं। तो मंगल अष्टम में चल रहे हैं तो ड्राइविंग थोड़ा सा धीमे करिएगा, स्लो करिएगा, आपके लिए अच्छा है, चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। हालांकि गुरु की दृष्टि है यहाँ पर सीधी, यदि हम इसको देखते हैं तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद आपको ड्राइविंग स्लो करनी है क्योंकि दो पापी प्लैनेट्स का प्रभाव अष्टम पर पड़ रहा है। तो ये तो था आपकी कुंडली में कर्म, आय, रिलेशनशिप और आपकी सेहत के लिहाज से सितंबर महीने का विश्लेषण कुंभ राशि के जातकों के लिए। लेकिन जाते जाते हम एक बात जरूर कहेंगे, क्योंकि हम राशिफल बता रहे हैं तो उपाय भी बताएंगे कि आपको उपाय कौन से करने चाहिए, क्योंकि उपाय यदि आप करते हैं तो ग्रहों का अच्छा बुरा प्रभाव जो होता है वो कम हो जाता है, वो या ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे उपाय, खर्चा नहीं होगा लेकिन आपको फायदा बहुत होगा। कुंभ राशि के जातकों को एक फल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। उसका कारण यह है कि गुरु आपकी कुंडली में आय स्थान के भी स्वामी हैं और धन स्थान के भी स्वामी हैं। इन दोनों भावों के कारक भी गुरु होते हैं। तो यदि आप एक फलदार पेड़ लगाते हैं, गुरु फलदार पेड़ों के कारक ग्रह हैं, यदि आप एक फलदार पेड़ लगाते हैं, उसकी सेवा करते हैं और उस पेड़ को फल आ जाता है तो आपका गुरु अच्छा होता जाएगा। दोनों भाव जो हैं वो अच्छे होते जाएंगे। तो दोनों भावों के अच्छे फलों के लिए, गुरु के अच्छे फल के लिए आप एक पेड़ निश्चित तौर पर लगाइए। आपको जरूर लगाना चाहिए कोई एक फलदार पेड़। इसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा खर्चा नहीं होगा। किसी भी जगह पर, किसी भी नर्सरी में जाकर आप 50 या 100 रुपये में एक पेड़ ले सकते हैं, चाहे वो भले आम का हो, अमरूद का हो, कोई भी सीजनल फ्रूट है। पंजाब में बहुत होते हैं या हरियाणा में बहुत होते हैं। जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम ये देखा जा रहा है वहाँ पर आपको इजीली फ्रूट का कोई ना कोई फल का जो है वो प्लांट मिल जाएगा। उसको बो दीजिए, महीने 15 दिन 20 दिन उसको देखेंगे तो वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा। उसका जब फल निकलना शुरू होगा तो उसका आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आप गरीबों को भोजन जरूर करवाइए। गरीबों को भोजन इसलिए क्योंकि शनि आपकी कुंडली में लगन के स्वामी हैं। लगन के स्वामी जब मजबूत होते हैं तो आपको उसका बहुत फ़ायदा होता है। आपको हेल्थ के लिहाज से, वेल्थ के लिहाज से, आपकी सोशल क्रेडिबिलिटी के लिहाज से आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो आप गरीबों को जब भी आपको लगे कि आप कैपेबल हैं इस चीज़ के लिए, आपको किसी ना किसी भूखे को भोजन जरूर करवाना चाहिए। भोजन करवाना है, डोनेशन नहीं करनी। भोजन देंगे तो आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। तो ये तो थे कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने के लिए राशिफल और उसके उपाय। हम अगली राशि के साथ जल्द हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और जाते जाते आपसे एक गुजारिश, यदि आपको ये हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो इसको शेयर जरूर करिए, इस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। यदि आपको लगता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है तो हम इसमें सुधार भी करने की कोशिश करेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।